वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। एकम सत्य विप्र बहुधा वदनिद, वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। हमारे किसी भाई को जरूरी पड़ गया, इस चीज की जरूरत उसको, तकलीफ इस चीज की जरूरत उसको महसूस हो रही है कि आज हमारी इस मोहल्ले में बारिश हो, या फिर किसी इंसान को ये जरूरी हो गए कि हमारे इलाके में धूप हो, क्योंकि हमें आज कुछ सुखाना है, कुछ अनाज गल्ला वगैरह सुखाना है। मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है कि जिसको पानी की जरूरत है वो अल्लाह को कहेगा, ये अल्लाह आज हमारे मुल्क में, आज हमारे गांव में, आज हमारे इलाके में बारिश बरसा। वो अल्लाह को इस एतबार से बुलाएंगे, आए अल्लाह रहमत का मालिक तू है, आए अल्लाह तू बारिश का मालिक तू है। और अगर किसी को धूप की जरूरत पड़ जाए तो वो ये कहेंगे, अल्लाह तू धूप का मालिक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। कोई कहेगा अल्लाह तू जब्बार है, कोई कहेगा अल्लाह तू पैदा करने वाला है, कोई कहेगा अल्लाह तू सत्तार है, कोई कहेगा अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा, ऐ अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, तू हमें माफ कर दे। अगर कोई माफी तलब करने के लिए अल्लाह से दुआ करे, वो कहेगा अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, यानी वो ये कहेगा या अल्लाह तू माफ करने वाले। एकम सत्य विप्र बहुधा वदनिद, ईश्वर को लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, यानी जिसको मदद की जरूरत पड़ जाए वही कहेंगे या अल्लाह तू मदद करने वाला है। जिसको बेटा बेटी की जरूरत पड़ जाए वो ये कहेंगे या अल्लाह तू बेटा बेटी देने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। एक ईश्वर को ना, एक ईश्वर को मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह के पास हर चीज की ताकत है। धूप देने का भी मालिक वही है, पानी देने का भी मालिक वही है, हर चीज देने का मालिक वही है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज देने का मालिक वही है। मेरे भाइयों, ये मंत्र इसी चीज में तो फिर बैठता है कि ये मुसलमान जिसको धूप की जरूरत पड़ जाए वो अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह हमारे यहाँ आज धूप दे। और एक मुसलमान जिसको बारिश की तलब हो, जिसको बारिश की जरूरत पड़ जाए वो अल्लाह वो कहेगा या अल्लाह तू बारिश देने पर कादिर, तू आज हमारे यहाँ बारिश दे। एकम सत्य विप्र बहुधा वदनिद, लोग ईश्वर को मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, और ये कहेंगे या अल्लाह हमने दुनिया में बहुत सारे गुनाह के काम किए हैं, कोई ऐसा रास्ता भी हमारे लिए बताइए जिस रास्ते को इख्तियार करके, जिस रास्ते पर चल के हम ईश्वर, जिस रास्ते पर चल के हम स्वर्ग हासिल कर सके। अल्लाह कहेगा कुरान की आयतें पढ़ो, कुरान की वो आयतें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधे पथ की तरफ चला, जिन रास्ते पर तूने इनाम किया है, जिन रास्ते पर तूने अच्छाई नाजिल की है, जो रास्ता मुत्तकियों का रास्ता है, जो रास्ता जन्नतियों का रास्ता है। अग्ने नया सुपथारे आसमा विश्वानी दे वयुना निब्युदान योधा सम्मे ज़ुहुरा नमिनो भुष्ठाम तिनमा उक्ति का मबिदेमा। ईश्वर तू हमें ऐसे रास्ते पर ले चला जो रास्ता इंसान को अच्छाई की तरफ, जो रास्ते जिस रास्ते से इंसान अच्छाई की तरफ जाता है। मुराद ये है कि जो रास्ते से इंसान स्वर्ग को हासिल करता है, जो रास्ते से इंसान अपने मकसद को हासिल करता है, जिस रास्ते से इंसान अपनी असल मंजिल को तलाश करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को रामायण के अंदर ये कहा गया, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार ना होया। ऐ लोगों, ये समझ रहे हो कि दुनिया के अंदर अब तो कामयाब हो गए, दुनिया के अंदर हमने माल व दौलत से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कर लिए, दुनिया के अंदर जिसके घर में चाह हमने शादी कर लिए, दुनिया के अंदर जैसा चाह वैसा किया, दुनिया के अंदर जैसा चाह वैसा रिश्ता निभाया। लेकिन जन्नत जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत पर ही अमल करना होगा। जो मंत्र भी कहते हैं, वेद भी कहती है, वेद का श्लोका भी यही कहता है कि तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार ना होया। राम की इबादत कर लो, कृष्ण की इबादत कर लो, चाहे किसी भी भगवान की इबादत कर लो, कोई किसी इंसान के रास्ते पर चल जाए और ये समझे कि हम उस रास्ते में कामयाब हो गए। नहीं नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत पर अमल करना है। इसीलिए तो पंडित आखिरी वक्त में, आखिरी उम्र में, जब सांस के आखिरी लम्हात चल रही है, आखिरी सांस बाकी है,
पंडित अपने लोगों को, पंडित अपने बेटों को यही मशवरा देते हैं और यही कहते हैं कि ला इलाहा अल्ले पापम इल्लल्लाहु परमपिदम, तू जो चाहे स्वर्ग जफेदा मुहन्नम। आए लोगों, आए हिंदू भाइयों, आए सनातनी भाइयों, आए शाश्वत धर्म के मानने वालों, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आखिरी वक्त में भी तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करना है। अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, प्रधान नगर जाना चाहते हो, पैराडाइज के अंदर जाना चाहते हो, आओ मुसलमानों, मैं आपको इस मंत्र की एक हदीस भी पढ़ देता हूँ। हदीस ये है कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, कोई अगर इस्लाम लाता है जिंदगी भर गुनाह करने के बाद भी इस्लाम की तरफ रुजू होता है, जिंदगी भर खताएं करने के बाद भी इस्लाम की तरफ रुजू होता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है कि वो इस्लाम लाने के बाद सारे गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसने आखिरी उम्र में भी, आखिरी वक्त में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वेद और कुरान की आयतें और हदीस देखिए कितनी मिलती जुलती हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें असल मंजिल की तरफ लौटा रहे हैं, मंजिल मकसूद बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। और इसी चीज के लिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया के अंदर भेजा था। जब लोग बुराई के दलदल में फंस चुके थे, जब लोग गुनाह करने में माहिर हो चुके थे, गुनाह करने का फन सीख लिए थे, गुनाह ही गुनाह करते जा रहे थे, अंधेरों को नाश करने की, अंधेरा ही अंधेरा था। इस चीज को खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया के अंदर भेजे। अगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नासम विधाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस दुनिया के अंदर अंधेरों को नाश किया। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ता है, लेकिन कुरान हमें असल मंजिल की तरफ लौटा रहा है और असल मंजिल सिखाता है कि इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, ईश्वर की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिस तरह की इज्जत हम अपने मुसलमान भाई की करते हैं, उसी तरह हिंदू भाई की भी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसको किसी धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि एक इंसानियत के नजरिए से देखिए, इंसान होने के नाते से देखिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मान के चलिए हम ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, हमारे बगल में एक ईसाई भी है, हमारे बगल में एक मुसलमान भी है, हमारे बगल में एक हिंदू भाई भी है, तो हमें उसकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितना कि हम मुसलमान भाई की करते हैं। क्योंकि हदीस और कुरान हमें ये सिखा रहे हैं कि कोई इंसान अगर डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, कोई हिंदू भाई अगर डूब रहा है, तो इस्लाम ये कहता है उसको किसी देखो, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको बचा लो। क्योंकि कुरान कहता है जिसने किसी एक नफ्स की, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचा डाले। इसलिए मुसलमानों, हिंदू भाइयों, सबको आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत पेश करना है, सबको आपस में एक होकर रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम सब आपस में एक ही भाई भाई है। कुरान तो ही कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आए ईसाइयों, आए यहूदियों, आए मुसलमानों, आए हिंदुओं, हम सब आपस में एक ही भाई है, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, हम सब एक ही बाप की औलाद है। इसलिए अगर कोई किसी से लड़ाई करता है, अगर कोई किसी से झगड़ता है, तो आप उसको मजहब की दृष्टि से ना देखिए बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखिए और उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। क्योंकि इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखा रहे और तुम खाना खाओ तो इसका भी हिसाब तुमसे ले लिया जाएगा। यहाँ पड़ोसी से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि अगर कोई भी हमारे घर के बगल में जैनी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, यहूदी है, हिंदू है, कोई भी हो, आप उसको एक पड़ोसी की इंसानियत के चश्मे से देखिए, आप उसको एक इंसान के चश्मे से देखिए, धर्म की दृष्टि से नहीं। अगर आप खाना खाते हैं तो आप उसको भी खिलाइए। इस्लाम से बढ़कर कौन भाईचारा सिखा सकता है? इस्लाम आया तो मुहाजिर और अंसार के दरमियान भी भाईचारा कायम करार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अंसारियों, आए मुहाजिरों, तुम सब आपस में एक ही हो,
वो अलग बात है कि जो हिजरत करके आए हैं, जो हिजरत करके आए हैं उसे मुहाजिर कहा जाता है, और जिन्होंने मुहाजिरों की मदद की उसे अंसार कहा जाता है। लेकिन ये फख्र नहीं कर सकते हो कि हम बड़े हैं, ये फख्र नहीं कर सकते हो कि हम बड़े हैं, यानी सब तो आपस में ये की हो। अल्लाह ने कुरान में यही तो मंजिल बताया, आए हिंदुओं, आए मुशरिकों, आए मुसलमानों, तुम सब आपस में एक ही माँ के बेटे हो, आपस में एक ही बाप के बेटे हो, तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। इसी चीज को देखकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम लाने से मुतासिर हुए। इसी चीज को देखकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए, इस्लाम कबूल करने के लिए चले गए, क्योंकि कुरान ही वो किताब है जो इंसान मंजिल की तरफ लौटा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर आपके सामने कोई यहूदी, आपके सामने कोई ईसाई डूब रहा है तो आप ये ना सोचें वो ईसाई, हम उसकी जान क्यों बचाए, बल्कि आप ये देखिए कि वो मुसलमान नहीं है बल्कि इंसान है। इंसान की दृष्टि से देखिए। और मैं आज ये सबसे बड़ा सबक देकर जा रहा हूँ, इत्तेहाद आपस में कायम करो, आपस में सुबूत कायम करो। आए लोगों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए मुसलमानों, आए हिंदुओं, आए सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों, मैं आपको एक मशवरा देकर जा रहा हूँ। कोई अगर आलिम दीन, भले ही उसके अंदर इस्लाम है, भले ही उसके अंदर कुरान है, भले ही उसके अंदर हदीस है, लेकिन अगर इंसानियत का दर्श नहीं देता है तो वो आलिम नहीं है। कोई अगर बाबा है, कोई अगर पंडित है, लेकिन किसी मुसलमान वो मुसलमान नहीं समझता है, इंसान नहीं समझता है, और अपने ही लोगों को बरगलाता है, उकसाता है। मुसलमान से जंग करने के लिए तो वो भी बाबा नहीं है। तो मैं बता रहा था, भाईचारा कायम कीजिए। कुरान ने सबको भाईचारा करार दिया, हम सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर लाए। वो अगर कोई किताब है तो कुरान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ लिया कि दलितों की इज्जत कम है, ब्राह्मण की इज्जत ज्यादा है, जब वो कुरान का मुताला किया, जब वो सीरत नबवी का मुताला किया, तो उसको पता चला कि हकीकत क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि कुरान वो किताब है जो हम सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर कायम करता है। कुरान डायरेक्ट ये कहता है कि एक हिंदू और एक मुसलमान ये सब आपस में एक ही माँ के बेटे हैं, आपस में एक ही बाप के संतान है। मेरे प्यारे साथियों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हम सब आपस में एक ही बाप के संतान है, एक ही माँ के संतान है, एक ही औलाद है। हम जिसको आदम और हव्वा मानते हो उसी को आप शत्रुपा मानते हो। आए लोगों, इसलिए आपस में हमेशा, जब तक अल्लाह ने, जब तक ईश्वर ने आपको इस दुनिया में हयात दे रखा है, जब तक आपकी आखिरी सांस बाकी है, हमेशा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कीजिए, हमेशा भाईचारा कायम कीजिए, हमेशा एक दूसरे को इज्जत देते रहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई चीज और है ही नहीं।